हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। पापा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कोयल ने लगभग रोते हुए अपने पिता सुंदर से कहा। क्या हुआ बेटी, बताओ कुछ। यूँ रोना बंद करो। बताओ भी, सुंदर ने पूछा। पापा, रोज आते जाते रास्ते में एक लड़का है जो मुझे छेड़ता है, फिक्रे कसता है। उसके साथ दो चार लड़के और भी रहते हैं। उन्होंने मेरा रास्ते में चलना मुहाल कर दिया है। कोयल ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। कौन कुत्ते हैं? तू अभी चल मेरे साथ, मैं उनके खाल उधेड़ दूंगा। सुंदर ने ताव खाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ पापा। उसका नाम शमशेर है, कोयल ने बताया। सुंदर बहुत गुस्से में भर गया और वहाँ चला गया और लौटते हुए उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? कोयल के पापा, उसे आप अच्छे से धमका आए ना? कोयल की माँ ने पूछा। अरे वो तो पूरे गुंडे हैं, सात छह सात जने थे जो मरने और मारने पर उतारू हो गए थे। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ज़्यादा गर्मी दिखाई तो वो कोयल पर तेजाब डाल देंगे। सुंदर ने घबराते हुए कहा। ओह, अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरी फूल सी बच्ची कितनी तकलीफ में आ जाएगी। कोयल की माँ ने बहुत घबराते हुए कहा। वो लड़का यहीं अपने ननिहाल में रहता है। मैंने उसके नाना का पता कर लिया है। उससे मिलकर मैं गुहार लगाऊंगा कि वह अपने नाती को समझाएं कि वह हमारी बेटी कोयल को परेशान करना छोड़ दे। मैं उनके पास से जाकर आता हूँ। कहते हुए सुंदर जी उठ खड़े हुए। मैं भी चलती हूँ, मैं भी उनसे विनती करूँगी, कोयल की माँ ने कहा। नहीं, मैं ही जाता हूँ। इतना कहकर सुंदर चला गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा। जी, वो आपका नाती मेरी बेटी को राह चलते छेड़ता है। आप उसे समझाइए कि वो मेरी बेटी को ना सताए। वो आपकी और मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी कहती है कि वो अब कॉलेज नहीं जाएगी। सुंदर ने गिड़गिड़ाते हुए शमशेर के नाना से कहा। सुषमा, याद है तुम्हें? उस बुजुर्ग ने कहा। पिताजी। सुषमा ने बैठे हुए दिल से कहा अपने पिताजी से। याद है न तुम और तुम्हारे दो चार लफंगे दोस्त मेरी बेटी सुषमा को स्कूल जाते वक्त छेड़ते थे। मैंने इतनी इज्जत के लिए उसकी स्कूल बीच में छुड़वा कर उसकी शादी कर दी थी। मैंने तब वही दर्द महसूस किया था जो तुम आज कर रहे हो। वक्त अपना बदला लेता है। कल कोई सुंदर था तो आज कोई शमशेर है। वैसे बता दूं, मैं ये शमशेर सुषमा का ही बेटा है। वो अपनी माँ के साथ किए गए उस दुर्व्यवहार का बदला ले रहा है और मुझे इससे सुकून मिल रहा है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि शमशेर आकर तुम्हारे साथ हाथापाई करे। उस बुजुर्ग ने सुंदर को अपने शब्दों के साथ जैसे जोर से जमीन पर ला पटका हो। सुंदर ने एक दो मोहल्ले वालों से मदद के लिए कहा। सब ने यही कहा। अपने कर्म भूल गया क्या? मोहल्ले की लड़कियों को कितना सताया है तूने। अब खुद पर आई है तो मदद मांग रहा है। कोई मदद नहीं करेगा। कौन गुंडों के मुंह लगे। सुंदर बिल्कुल टूटा हुआ उदास अपने घर वापस आ गया। क्या कहा उस आदमी ने? कोयल की माँ ने पूछा। कोयल भी वहीं बैठी थी। अरे वो बूढ़ा तो बहुत अकड़ू है। बोला, मैं क्या करूं? जवान लड़के घर वालों की बात कहाँ मानते हैं। सुनो, क्यों ना हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दें? सुंदर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पापा, पुलिस में शिकायत दर्ज की तो वो गुस्से में आकर मुझ पर तेजाब ना फेंक दें। अखबार में बहुत पढ़ने को मिलता है और पुलिस भी उनको क्या सजा दिलवा पाएगी। 1 साल या 6 महीने से ज़्यादा तो सजा होगी ही नहीं उन्हें। कोयल ने अपनी आशंका जताई। तब मैं क्या करूं बेटी? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? मोहल्ले में भी कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सुंदर ने बिल्कुल लाचार होकर लगभग रोते हुए कहा। मोहल्ले वाले तो तब न मदद करते पापा जब आप एक अच्छे इंसान होते। मोहल्ले की हर लड़कियों को आपने अपने समय पर दो चार लफंगे दोस्तों के साथ मिलकर परेशान किया था। अब कहाँ है वो आपके दो चार लफंगे दोस्त? कितनी लड़कियों की पढ़ाई आप जैसे सोहदों और दिलफेक आशिकों की वजह से उनके घर वालों ने छुड़वा दी, क्योंकि उन सब में भी हिम्मत नहीं थी जैसे आज आपके पास हिम्मत नहीं है। जानते हैं, वो जो शमशेर है ना, उसकी माँ का नाम सुषमा है। वह पढ़ लिख कर एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी। उनकी पढ़ाई आपके कारण छूट गई। उनकी जल्दी शादी करवा दी गई। वो तो उनका पति अच्छा निकला जिसने उन्हें पढ़ाया लिखाया और आज वो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और ये शमशेर मुझे कोई छेड़ता वेड़ता नहीं है। उसकी माँ ने उसे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। वह तो मुझे आपकी करतूतों का पता चला तब मैंने शमशेर और उसकी माँ के साथ मिलकर आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए यह ड्रामा किया है। पापा, आप जो दूसरों के साथ करते हैं ना,
वो आपको भी कभी देखना पड़ सकता है, इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, मत सता लड़की को पाप होगा, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। कोयल ने हिदायत भरी नजरों से सुंदर से कहा। सुंदर सर झुकाए अपने पांव पर जमीन कुरेद रहा था। आप अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं पापा। आप लोगों को समर्थन में लीजिए और एक अपना ग्रुप बनाइए जो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने वालों को सबक सिखा सके। 10 के आगे 5 का कोई मोल नहीं रहता। आप ये करेंगे तो आसपास के मोहल्लों में भी ये बात जाएगी और वे भी शायद ऐसा कोई ग्रुप बना लें जिसका उद्देश्य हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पापा आपको ये करना ही होगा, कहीं से तो नई शुरुआत होनी ही चाहिए। कहकर कोयल अपने शर्मिंदा हुए पापा के गले में लग गई। सुंदर ने भी अपनी बेटी और शमशेर से माफ़ी मांगी। दोस्तों, आप इस कहानी से कितने सहमत हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।